किसी का ससुराल नहीं हो सकता। देखिए, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। क्यों? मध्य प्रदेश में दामाद का स्वागत भगवान की तरह किया जाता है, आज भी किया जाता है। अरे भैया कृपा करो, किसी ने कहा कि महाराज ससुराल में है तो वहां तो कोई काम करने देता नहीं। हमने कहा भैया नहाने जाते हैं ना, नहाने जाइए तो बाथरूम का गेट बंद करके हाथ में रगड़ दीजिए, आत्मसंतुष्टि होगी कि कुछ किया हूं। देखिए स्वभाव की बात है, एक काम करता है बायां हाथ कम काम करता है, जो हाथ अधिक काम करता है वो हाथ मजबूत हो जाता है, जो हाथ कम काम करता है वो कमजोर हो जाता है। जिसको समाज में, जिसको राष्ट्र में, जिसको परिवार में यदि मजबूती प्राप्त करनी हो उसको उतना अधिक मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे ये प्राप्त व्यवहार करिए, लेकिन यहाँ जो सीखने का विषय है, मन को भगवान में अर्पित करके रखिए। जीवन की समस्याएं आएंगी और कब समाप्त हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं कथा गा रहा हूं तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, भ्रम से बाहर रहिएगा। खराई जानते हैं? खराई हम लोग भोजपुरी के शब्द है खराई, गला काट हो जाना। हमार हो गया है। क्यों? न सोने को मिल रहा है, न आराम करने को मिल रहा है, सुबह से लेकर रात लोग लगे हुए हैं, पूरा गला एकदम काठ जैसा हो गया, कड़ा। कथा गाते गाते 2020 में गले में नोड्यूल हो गया, हमको ऑपरेशन कराना पड़ा दिल्ली में, कोरोना के ठीक पहले। डॉक्टर ने कहा महाराज हर 15 मिनट पर 1 घूंट पानी पीना है आपको। ये देखिए गिलास लेके रखा हूं, लेकिन 1.5 घंटे 2-2 घंटे बाद याद आता है कि पानी पीना है, लेकर पी लेता हूं 1 घूंट। ये लाभ है भजन का, ये लाभ है। प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन की स्थिति परिस्थिति भले बदल जाए, जीवन का भजन मन की स्थिति को बदलने नहीं देता है। यही कथा और भजन का परिणाम है। भगवान शंकर को वंदन किया है। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यशोरसी व्यालरा सोयम भूति विभूषण सुरवादि सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः। पूरे ब्रह्मांड में इकलौता परिवार है जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा की जाती है। हमारे पीछे मेरे रघुनाथ जी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की पूजा अकेले तब होती है जब पंचायतन में होते हैं। शत्रुघ्न जी की पूजा अकेले नहीं होती, कब होती है? जब दरबार में होते हैं। यहां दर्शन करिए, गणेश जी की पूजा अकेले महाराष्ट्र में, हमारी मैया की पूजा शारदीय नवरात्र में 9-9 दिन, बाबा की आराधना हर हर महादेव चली रहा है है इनकी। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के सिर पर बैठी मां गंगा जी की भी पूजा होती है। नाग पंचमी के दिन नगवों की पूजा होता है, हो नंदी महाराज की पूजा होती है। पूरे ब्रह्मांड में इकलौता परिवार है मेरे बाबा का, जिस परिवार का एक एक सदस्य वंदनीय है और नित्य पूजनीय है। दर्शन करिए बाबा को। क्यों हो गया ऐसा? क्यों हो गया?
इसका कारण है बाबा तुम पुनि रामा राम दिन राति सादर जप जपहु अनंग आराधे तुम पुनि सादर जपहु अनंग आराधे मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी उमा सहित पिय संग भवानी सहसला सम सुनि शिव बानी जपि जे पिय संग भवानी जपि जे पिय मेरी मां भवानी की एक स्वभाव था पार्वती मैया का। मां पार्वती नित्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, उसके बाद भोजन करती थी नित्य। एक दिन हमरे बाबा को भूख लग गई। बाबा भोजन की थाली पर बैठे हैं, अब भवानी जी पाठ में लगी हैं। बिना मैया के बाबा कैसे पाले हो? बाबा प्रतीक्षा करते रहे, पाठ करके आए। तब बाबा ने एक मंत्र दिया, देवी आपको एक मंत्र देता हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। बाबा ने कहा, देवी भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर मेरे रघुनाथ जी का नाम पर्याप्त है। एक विरोधे नहीं कल्याणा। 9 व्यक्ति कौन? पहला व्यक्ति शस्त्री, जो हथियार रखा हो, शस्त्र रखा हो, बंदूक रखा। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदारी है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदारी है। हम लोग खीर नहीं खाएंगे, हम लोग खीर सवेरे खाएंगे, उठने के बाद ब्रश करके खाएंगे। लेकिन सब ने दोनों लोग नहीं खाएंगे, कोई एक ही खाएगा। मैनेजर पूछा कौन खाएगा सरकार? सेठ जी ने कहा रात में जो सबसे सुंदर सपना देखेगा वो सवेरे खीर खाएगा। तो बगल के कमरे में कटोरी खीर का ढक के रख दिया गया। इधर कमरे में आके सेठ जी और मैनेजर सो गए। सवेरा हुआ, दोनों लोग उठे, मुंह धोए, ब्रश व्रश हुआ। सेठ जी बिठाए, बोले कि चलो अब बताओ क्या तुम सपना देखे। मैनेजर ने कहा कि सेठ जी हम क्या बताएं आपके आगे, पहले आप बताइए प्रभु। तो सेठ जी सोचे ऐसा बता दो ना कि ये वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो बोले हम क्या बताएं मैनेजर तुमको, हम जैसे सोए तो सपना देख रहे हैं, पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। मेरी आंख खुल गई, मैं देखा तो साक्षात भगवान विमान लेके खड़े थे, साथ में देवराज इंद्र भी आए थे। मैनेजर बोला फिर प्रभु फिर क्या? भगवान हमको गोद में उठा करके विमान में बिठाएं। फिर गाड़ी विमान गया इंद्रलोक, भगवान हमको और इंद्र पूरा इंद्रलोक का दर्शन कराए। वो बाग, ये
मेवा पकवान, ऐसा खाना वैसा खाना। वो मैंने सेठ अपने जाने में जितना बना सकता था बनाया। सुनाने के बाद बोला अब इससे सुंदर सपना ये क्या सुनाएंगे? बोले मैनेजर अब तुम सुनाओ। मैनेजर हाथ जोड़कर बोला सरकार, गरीब आदमी का सपना भी गरीब होता है। आपके सपने में तो भगवान आ गए थे, इंद्र आ गए थे। मेरे सपने में काला कलूटा मोटा तगड़ा आदमी पहलवान जैसा आ गया। बोला फिर? बोला आपको भगवान गोद में उठा के बिठाए थे ना, हमको आ करके मारा एक डंडा, मैं अपने आप उठ के बैठ गया। सेठ जी बोले फिर हमको फिर एक डंडा मारा। बोला जल्दी उठो तुम। मैं उठ गया। सेठ जी मैं उठ गया। फिर आगे बोलो। फिर एक डंडा मारा। बोला बगल के कमरे में चलो। मैं जा नहीं रहा था सेठ जी, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा था। वो मुझे लगा मारने, मुझे जाना पड़ा बगल के कमरे में। सेठ जी बोले फिर क्या हुआ? फिर एक डंडा मारा। बोला जल्दी कटोरी उठाओ, अब पूरा खीर खा जाओ। मैं खा नहीं रहा था सेठ जी। बोला मार डालूंगा नहीं खाओगे तो मुझे मजबूरी बस खाना पड़ा। सेठ बोला तुम खा लिए, अब मरता क्या ना करता, मैं खा लिया। सेठ जी दौड़ कर गए कमरे में, जाकर प्लेट हटाए तो खीर खाली कटोरी, वो सारा रात को खा चुका था। सेठ जी बोले हमको क्यों नहीं जगाए तुम? बोला कैसे जगाऊं, आप तो इंद्रासन में गए थे इंद्रलोक दर्शन करने। रहते तब न जगाते, आप तो इंद्रलोक के भ्रमण में थे। ये क्या है? जो बहुत बचाता है ना, फिर भगवान ऐसी रचना बताते हैं कि सब बचा बचाया एक ही बार में सीताराम हो जाते हैं। इसलिए देने का स्वभाव बनाइए। कहीं भी जाइए ना, थोड़ा दे करके आइए। कितना दे महाराज? भगवान ने आपको जितना देने लायक बनाया है उतना दे करके आइए। फोकट में नहीं करना चाहिए। भंडारा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। है सो बताएंगे भंडारा खाने से बचा जाए। क्यों? जो भंडारा करा रहा है उसके सारे पाप कर्म धुल रहे हैं। जो जो भंडारा पाएगा वो सब उसके सिर पर चढ़ेगा। यदि महाराज खाना पड़े तो खाइए, लेकिन यदि 50 रुपए का खा रहे हैं तो 100 रुपया निकाल कर किसी मंदिर में दान पेटी में डाल करके आइए। यदि खाना पड़ रहा है तो खाइए, कोई बात नहीं, भंडारा खाइए, लेकिन जितना खा रहे हैं उससे थोड़ा अधिक का धन निकाल करके और दान पेटी में डाल। हम तुम मिले नहीं हैं, ये ब्रह्मा जी की रचना है कि हम तुम आज मिल जाएं। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हम तुम शादी कर ले। चलो शादी कर लेते हैं। आगे कहती है 100% तो तुम मेरे लायक नहीं हो। 100% नहीं हो। जितनी मैं सुंदर हूं मेरे लायक तुम 100% नहीं हो। बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। मैं मैनेज कर लूंगी। मेरा मन तुमको देखकर थोड़ा सा मान गया है। राम जी सोचे, जो लड़की अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय खुद दे रही है ये। और मन भगवान सोचे, कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी ट्राई करता हूँ। बोले राम जी हमको क्या देखी हो, उधर जाओ, मेरा छोट भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी छोटका इनसे भी सुंदर है। छोड़ के चली गई लक्ष्मण जी के पास। राम जी बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के भी पास जाकर वही प्रवचन सुनाई। 3 लोग भुवन 14 भुवन घूमी हो, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की रचना, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण भैया पहचान गए थे कि तो राक्षसी है सूर्पणखा। लक्ष्मण जी बोला अच्छा ही बताओ, हमको जानती हो? बोली उधर जो बैठे हैं ना वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले वो बोले ठीक है, लेकिन तुम गलत सुन ली हो। हम कुमार नहीं हैं, हम बहुत मारत हैं बस। क्यों शादी करना चाहती हो? बोली मुझे रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। बोली दास हो?
वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ शादी करोगी रानी बन जाओगी। बोलो क्या बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। बोली खड़ी क्यों हो जाओ। लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास। राम जी लक्ष्मण भैया उसको पेंडुलम बना दिए। राम जी बोले वो पढ़ाया तुम पढ़ ली, अरे छोट भाई है हमार, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। दोबारा राम जी भेजे। लक्ष्मण भैया कहां दोबारा बर्दाश्त करें। बोली हम तो आप ही से शादी करेंगे। बोले इधर सुन, ढेर विवाह के मन चुकनाई बा, बहुत विवाह करना है, इधर आओ। तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा का तिनके के समान त्याग करके बैठा है। ऐ इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण की, जैसे विकराल रूप धारण की लक्ष्मण जी भैया को राम जी ने इशारा किया, भैया। लक्ष्मण जी बोले जी भैया। राम जी बोले काट दो। का काट दो? नॉट ओनली नाक, खाली नाक नहीं काटा, नाक कान दोनों काट दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान ताके कर रावण लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काट दिए। कान काहे काट दिए? सुनती नहीं थी, खाली बोलती थी। लक्ष्मण जी बोले जब सुनने का काम ही नहीं तो टोपा लेके काहे घूम रही हो, काटो कान इसका। नाक काहे क्यों कटवा दिए? कह रही थी कि मैं सबसे सुंदर हूं। और आपको बताऊं, सुंदरता का सारा केंद्र नाके पर है। चेहरा कितनो गोर हो, यदि नाक तनिको टेढ़ हुआ तो फिर भगवान ने मालिक है। नाक टेढ़ हो जाए, चौड़ा हो जाए, चापुट हो जाए, सब सुंदरता गई। आज भी गांव में कोई विवाह के लिए बिटिया को देखने जाता है और देख करके आता है तो घर वाले पूछते का हो लड़की के नाक नक्शा सब ठीक है ना? कपार नक्शा क्यों नहीं पूछत है? किसका नक्शा पूछते हैं? नाक नक्शा। नाक यदि सुंदर हुआ तो चेहरा सुंदर, नाक गया तो भगवान मालिक। लक्ष्मण जी नाक काट दिए। काट के नाक और दोनों कान हाथ पे रख दिए। बोले मिला लो, बराबर है ना? ले जाके रावण को कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। शूर्पणखा गई खरदूषण के पास। खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची, आपसे में लड़के दोनों मर गए। जब खरदूषण मर गए तब पहुंची शूर्पणखा रावण के पास, जगी चिल्लाने, दिन रात तुम सोते रहते हो मदिरा पीकर, रावण तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे आके बैठ गया है। रावण बोला प्रवचन बाद में, नाक कान कहां कटवा के चली आई? पूरी बात बताया। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी मैं। आगे बताओ। बोली खरदूषण भी दोनों गए थे उनसे लड़ने। रावण बोला आगे बताओ। मर गए। तो कौन मर गया? खरदूषण मर गए। रावण बोला मर गए? शूर्पणखा के लिए भेजा और दरवाजा बंद करके रावण एकांत में सोचने लगा। आप दर्शन करिए। रावण कहता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। भगवान आ गए हैं। अब रावण बेचैन हो गया, मन में सोचता है भगवान आ गए तो मुझे भी उद्धार कराना है अपना। माला उठाया, कहा आज से मैं भजन शुरू करूंगा। आधा माला जपा था, तब तक उबासी आ गई और माला छूट गया। मन में कहता है होई ही भजना न तामस देहा, मन क्रम बचना मंत्र दृढ़।
रावण कहता है मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मन ही नहीं लगेगा, अब क्या करूं। निर्णय किया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध कर सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। चला मारीच के पास रावण। और आपको बताऊं, इसी बीच में लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए गए थे, तो पंचवटी में एकांत पाकर राम जी ने सीता मैया से कहा, सीता जी अब मैं लीला करना चाहता हूं। रावण की क्षमता नहीं कि वो आपको लंका लेके जा सके, इसलिए मैं कहता हूं जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं मैं, आप जाकर अग्नि में बैठ जाइए। तो सीता मैया राम जी की बात मानकर अग्नि में जाकर के बैठ गई और राम जी के पास मैया ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। अब ये बात समझिएगा, अब से लेकर लंका विजय के बाद जो अग्नि परीक्षा भई है सीता मैया की, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। अग्नि में जो सीता जी बैठी थी उनको वापस बुलाया गया था। अब से लेकर तब तक सीता मैया ये नकली है, माया की सीता जी, असली सीता जी नहीं है। इसका मतलब रावण मेरी मां को लेकर लंका नहीं गया, रावण सीता मैया का फोटो लेकर लंका गया था। और ये रहस्य राम जी और सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। उधर रावण पहुंचा मारीच के पास। इस प्रसंग को मैंने कल सुनाया था आपको, कैसे जाकर रावण से बात हुई। रावण ने कहा सोने का मृग बनो। मारीच गया सोने का मृग बनकर। क्यों बनकर गया? मृग बनकर आया। कौन सा मृग? कंचन मने, हाँ, कंचन मृग बनकर आया। क्यों आया? सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का ये क्या है? जोर से कहिए। यही माया है और इसी माया ने हम सबको फंसाया है? बुरा न मानिएगा। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। पूरा आपको सुनाया था मैंने। बहुत दूर जाकर प्रभु ने मारीच को बाण मारा। बाण लगते मारीच जोर से बोला हाँ लक्ष्मण, और उसके बाद धीरे से मन में राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। सीता मैया ने हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी। लक्ष्मण भैया को बरबस भेजा है राम जी के पास। लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची और कहा मां इसको पार न करिएगा। और आप सब जानते हैं लक्ष्मण भैया गए, तब तक रावण सन्यासी का रूप बनाया है और मेरी मां का हरण करके ले गया है। रावण जब मां को लेकर जा रहा है ना, देवता देख रहे हैं, लेकिन देवताओं की हिम्मत नहीं कि रावण को रोक दे। लेकिन आपको बताऊं, जटायु जी की दृष्टि चली गई। जटायु जी ने देखा, क्या देखा? रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अरे ये तो रघुकुल के तिलक राम की बहू, राम की पत्नी मेरी बहू है, सीता जा रही है। जटायु जी नीचे से चिल्लाए सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, आता हूं करिहूं जातु धान करनासा। जटायु जी बोले सीता जी मैं आ रहा हूं, इस दुष्ट को मारूंगा। रावण को चिल्लाए जटायु जी रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। आपको बताऊं, जीवन में पहली बार रावण को किसी ने दुष्ट कहा है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रावण को जी नहीं लगाए अपराध मानता था। मेरे भुजा रूपी तीर्थ में मृत्यु प्राप्त करके मुक्त होने के लिए आ रहा है, आने दो। जटायु जी जाकर बोले रावण मैं प्रेम से बोल रहा हूं, क्यों अपने कुल को समाप्त करने पर लगे हो? राम के क्रोध को नहीं जानते हो? जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में पूरा कुल तुम्हारा भस्म हो जाएगा।
मैं कहता हूं यदि बचना चाहते हो सीता को छोड़ दो। रावण नहीं माना तो मालूम है जटायु जी ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं, चोचन मारी बिदारे सीते, इतना मारा रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। दंड एक भई मूर्छाते, रावण मूर्छित हुआ। जटायु जी पांव से रावण के बाल को पकड़े उठाए, पुष्पक विमान से नीचे धरती पर पटक दिए। जाकर रावण बेहोश था, वहीं जटायु जी बैठ गए। किसी ने कहा मार क्यों नहीं रहे हैं? जटायु जी बोले कैसे मार दूं? उसने कहा ये ना देखिए बेहोश है, बहुत अच्छा समझ लीजिए, आपका चोट है ना, चोट से आंख नोच लीजिए, अंधा कर दीजिए। जटायु जी बोले नहीं, युद्ध में यदि कोई मूर्छित हो गया है, युद्ध में यदि कोई निहत्था हो गया है, अथवा युद्ध से कोई भाग रहा है, उस पर प्रहार करना अधर्म माना गया है। अभी रावण मूर्छित है, मैं इसको मारूंगा नहीं अभी। उसने कहा रे जटायु जी, धर्म अधर्म की परिभाषा बताइएगा आप, ये जग गया ना तो आपको मार डालेगा। जटायु जी बोले देखो, अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु को गले लगा लिया जाए। मैं अधर्म पूर्वक लड़ने वाला नहीं हूं। और हुआ वही, रावण जगा, क्रोध में निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया उसने। जटायु जी धरती पर गिर गए। इधर लक्ष्मण भैया आए। राम जी तो मन में जानते हैं कि काम हो गया है, उधर नाटक करने लगे। कहे लक्ष्मण आप आ गए, मेरा मन कहता है कि अब सीता आश्रम में नहीं है। माँ को ढूंढने लगे, रोने लगे और ढूंढते ढूंढते राम जी और लक्ष्मण भैया जटायु जी के पास भगवान पहुँचे हैं। जटायु जी को भगवान ने गोद में ले लिया है। गोद में ले करके कर सरोज सिर पर सेओ, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भय सब पे। भगवान ने गोद में ले लिया। भगवान ने पूछा, हे तात आपकी ये गति किसने की? जटायु जी बोले प्रभु मेरी ये गति रावण ने की है। भगवान बोले आपके दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी बोले प्रभु रावण ने मेरा उद्धार कर दिया है। यदि मेरे पंख लगे होते तो आज आप मुझे अपने गोद में न उठाते। पंख कट गए तो मुझे राम का गोद प्राप्त हो गया। अब इससे बढ़कर सदगति और कुछ नहीं हो सकती प्रभु। केवल आपको बताने के लिए मैंने प्राण को रोका था नाथ। रावण ने ही सीता का हरण किया है। ले दक्षिण दिशि गयो गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। मैं केवल आपको बताने के लिए दरस लाग तन राखो प्राणा। अब मुझे विदा करिए। भगवान बोले कुछ दिन और जी जाइए। मेरे पास पिताजी नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है। आप यदि जीवित रहेंगे ना, मैं आपको बेटे का सुख दूंगा और मुझे पिताजी का सुख मिल जाएगा। जटायु ने कहा राम आपके पिताजी मेरे मित्र थे दशरथ। अब मैंने सुना है कि मेरे मित्र राम के लिए मर गए। यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकते हैं तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता है क्या? मैं अपनी बहू के वियोग में मरूंगा। अविरल भक्ति